मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुलाजिमत, अराजी, चिट्स, लॉटरी, लकी ड्रा के अलावा दिगर के नाम पर धोखाधड़ी का सिलसिला जारी है और ऐसे कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। आज भी एक ऐसा ही वाक़या बोधन में पेश आया। ज़राए के मुताबिक बोधन के साबिक़ा एमएलए शकील आमिर के साबिक़ा ड्राइवर, जिसका नाम याकूब बताया गया है, उसने एमएलए साहब का ड्राइवर कहकर किन्नस को अपना निशाना बनाया और उनको मुलाजिमत का झांसा देकर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मुबैना तौर पर लूट लिए और ये काफ़ी वक्त बीत गया मगर ना ही मुलाजिमत मिली ना ही पैसा, जिस पर ये किन्नस परेशानियों में मुब्तला हो गए और बोधन के पुलिस स्टेशन से रुजू हुए, जहां पर उन्होंने मुकामी सीआई वीरैया से मुलाकात की और सारी तफसीलात बताई और इंसाफ का मुतालबा किया। कहा कि उन्हें धोखाबाज याकूब से उनकी रकम वापस दिलवाई जाए और ऐसे धोखाबाज हरामियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी के जरिए याकूब ने बड़े पैमाने पर हमसे भारी रकम लूटी है। जब हमने मुलाजिमत और रकम के बारे में पूछा तो डराना, धमकाना और हरासा करना शुरू कर दिया, जिस पर आज हमने पुलिस और मीडिया का सहारा लिया ताकि हमारे साथ इंसाफ हो सके। वालेकुम, मैं बल्लारी कर्नाटक से हूँ। मेरा नाम है सिमरन। मैं ऐसा गुलबर्गे में जो औरत रज़िया बेगम बोल को है, उसको 2 लाख रुपए दी थी 4-5 महीने के लिए, हाथ बदल के लिए। वो औरत मेरे को पैसा देती बोल को 10 महीना हो गया पैसा नहीं दे रही थी। इस वजह से उसके एजेंट जो है कहाँ पे, निज़ामाबाद में, याकूब बोल को है, उनको मैं दी बोल को ऐसा मेरे को ठका रही थी। मैं फिर उनको बात नहीं करे जैसा निज़ामाबाद आके उसके घर को गई। जाने के बाद हमारे को मारने का वार्निंग दिया, हमारे को जान का धोखा दिया, नहीं तुम्हारे को तुम्हारी लाश जाती तुम्हारे गांव में बोल के बोले मेरे को। फिर मैं बोली नहीं, स्टेशन में हम लोग भाग के स्टेशन को आ गए। आने के बाद हमारे पास प्रूफ था, बांड था, चेक था, सब कुछ था। इसका जो फैसला करो सर बोल के मैं स्टेशन आके बैठी। मेरे 2 लाख रुपए देने के थे। इसके लिए उन्हें जो याकूब जो है उन्हें अपने आप उसके भाई, उसकी माँ, उसके भाई, उसके चाचा ने ओप लिया है, यहाँ पे बांड बना के मेरे ये करे। फिर बाद में हम लोग को इतना धमकाया। एमएलए उनका नाम है शकील साहब एमएलए का मैं ड्राइवर हूँ बोल के हम लोग को डरा के 10 महीने से अब तक का 1 रुपया भी नहीं दिया था। इसके लिए हम लोग स्टेशन आके बोधन पुलिस स्टेशन में निज़ामाबाद में मैं यहाँ के कंप्लेंट देके मेरा इंसाफ कर लेके मेरे को पुलिस वालों ने, यहाँ के काउंसलर साहब ने, सब लोगों ने मेरा इंसाफ दिया और मैं यहाँ से कुछ भी 3 महीने का टाइम लिया है। 3 महीने के टाइम में हम लोग का पैसा हमारे को देने के लिए पुलिस स्टेशन में फैसला हुआ। मेरा 2 लाख रुपए, हमारा सबका मिला के 4,60,60,000 रुपए है। सबका मिला के 4,60,000 रुपए है। मेरा 2 लाख का अलग से बांड बना है, इनका आके 2,60,000 का अलग से बांड बना हुआ है। अब ये लोग भी बात करेंगे। मैं दे के 10 महीने हुआ गुलबर्गे में दी थी। हाँ, कैश दी, मैंने पैसा कैश दी हो। उनको आपको पैसा जो लिंक हुआ कर्नाटक से बोधन, ये जो रज़िया बोल को है ना, वो आके याकूब मियाँ से, उनका एजेंट है बोल के हमारे से पैसा उठा के याकूब मियाँ को दी। रज़िया रहती गुलबर्गे में। इन दोनों का मिला जुला हुआ है। इनको पकड़े तो उन्होंने मिलते, उनको पकड़े तो इन्होंने मिलते बोल के हम सीधा याकूब के पास आके फैसला कर लिए। आपको ऑफिस कहाँ बताया उनका? यहाँ बोधन में स्टेशन के पास ही बताए। आप घर पे गए थे? हाँ, सुबह में घर पे गए थे हम लोग। गए तो हमारे को मार के, तोड़ के, चाकू लेके आए। हाँ, फिर आके हमारे को तुम्हारे जान से मारेंगे, रात तक तुम्हारी लाश जाएंगी, तुम मर जाएंगे। हाँ, सीधा तुम्हारे को क्या तो बिकार को हम भेजते यहाँ से बोल को हमारे को धमकी दिए। हम लोगों ने रिक्शा जो खड़ा करके रखा था, वही रिक्शे में हम लोग डर के स्टेशन भाग के आए। सुबह से लेके शाम तक हो गई। अब हमारा यहाँ आने के बाद कुछ हल हुआ? ये सब क्या बोला? कुछ नहीं, 3 महीने का टाइम, अब पैसा भी दे दिए 3 महीने का टाइम करके आप पैसे ले लियो बोल के सीपीआई बोलने से हम लोगों ने बांड बना के सब कुछ करके यहाँ से जा रहे। जो है किन्नर है, हम हिजड़े हैं, मंको खाने वाले। हमारा भी पैसा ये लोग नहीं छोड़ते। झूठ सच बोल के, फ्रॉड करके वहाँ भेजूंगा, यहाँ भेजूंगा बोल को हमारे को बहका में मिला के, भड़का के ये लोग है ना, ऐसा पैसा लेके देते नहीं, कुछ भी नहीं करते। हम लोग रोड पर खड़े रह के भीख मांगते। ये मांगने का पैसा कभी ये लोग को क्या मालूम, ऐसा 10-10 महीने, 2-2 साल तक का देता हूँ बोल के अब तक का देने का नाम नहीं है। इसके लिए कुछ आप लोग मीडिया से आपसे गुजारिश है कि मीडिया वाले आप लोग सबसे सब लोगों के लिए कुछ भी
हमारा इंसाफ दीजिए। बस निज़ामाबाद गोधन पुलिस स्टेशन से हमारी उम्मीद है कि हमारा इंसाफ मिला है और इंसाफ मिलेगा, और हमारा अच्छा हुआ यहाँ आने से कि हमारा सब इंसाफ मिलके हमारे को 3 महीने का टाइम दिया गया है। 3 महीने के बाद हमारा पैसा हमारे को स्टेशन से देंगे बोल के बातचीत होके हम हमारा लिखा पढ़ी करके भेज रहे पुलिस वाले।